राम राम। इस वीडियो में हम कुंडली में शनि व शुक्र जब एक ही भाव में उपस्थित होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं, इसकी बात करेंगे। कंजक्शन ऑफ वीनस एंड सैटर्न इन ए होरोस्कोप। वैदिक ज्योतिष में शुक्र और शनि की युति को एक महत्वपूर्ण युति माना जाता है। यह स्थिति तब बनती है जब दोनों ग्रह एक ही राशि में उपस्थित होते हैं। इन दोनों ग्रहों का मिलन व्यक्ति के जीवन में गहरे और विविध प्रभाव डालता है। सबसे पहले शुक्र और शनि के स्वभाव को समझते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र सौंदर्य और आकर्षण के कारक हैं, सुंदरता के कारक भी हैं। जिन चीज़ों व कार्यों से आपको खुशी मिलती है, उनको करने का जो लगाव, पैशन होता है, वो शुक्र होता है। संबंध तथा संबंध बनाने की योग्यता, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध या व्यावसायिक संबंध, इन सब के कारक शुक्र होते हैं। वैभव, ऐश्वर्य, भोग विलास, आराम प्रदान करने वाली चीज़ें, ब्रांडेड वस्तुएं, इन सब का कारक तब शुक्र के पास है। पुरुषों व स्त्रियों के लिए स्त्री वर्ग को, स्त्रीत्व को, फेमिनिटी को शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। कला व रचनात्मकता, सिनेमा, ग्लैमर, स्टाइल, फैशन, डिजाइनिंग, डांसिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, इन सब में शुक्र का कारक तब होता है जब आपको भगवान अध्यात्म से प्यार हो जाए, तो उस डिवोशन, भक्ति साधना का कारक भी शुक्र होता है। इसीलिए आध्यात्मिक उत्थान की राशि मीन में शुक्र उच्च के हो जाते हैं। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव न्याय का देवता उनको माना जाता है। यह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यह धीमी गति वाला ग्रह है और धैर्य, अनुशासन और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। शनिदेव कर्म फलदाता है, रोजगार, व्यवसाय, नौकरी के कारक हैं। आप कितनी मेहनत करेंगे, उसका फल क्या मिलेगा, यह सब शनि निर्धारित करते हैं। लेकिन शनि धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है। धैर्य, मेहनत, विलंब, रुकावटों का कारक भी है। शनिदेव परिपक्वता के तथा लंबी अवधि के कार्यों के कारक भी हैं। शनि का जहाँ प्रभाव, वहाँ की चीज़ों के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। धैर्य नहीं है तो आपको निराशा होगी। यह सब पिछले जन्म के कर्मों पर आधारित होता है। जीवन में मिलने वाले कर्तव्य व जिम्मेदारियां, गंभीरता, नियम कानून, अनुशासन व सीमाओं में रहकर कार्य करना, शनिदेव इन सब के कारक होते हैं। शुक्र शनि युति के प्रभाव की बात करें तो शनि शुक्र युति में अगर दोनों घरों की डिग्री का अंतर 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक है, तभी इनकी युति का पूरा फल मिलता है। कुंडली में जैसे जैसे इनकी डिग्री का अंतर ज़्यादा होगा, फल कम होता जाएगा। जैसे शुक्र अगर 5 डिग्री के हैं और शनि 28 डिग्री के हैं, तो बहुत ज़्यादा फल इस युति का देखने को नहीं मिलेगा। शनि शुक्र का स्वभाव व कारक तब एकदम एक दूसरे से विपरीत है, लेकिन फिर भी शनि और शुक्र परम मित्र हैं। मित्रता मतलब एक दूसरे को पसंद करना, एक दूसरे का साथ देना। गुण व स्वभाव विपरीत होने के बाद भी साथ रहना, मतलब कुंडली में दोनों की युति हो तो फल को समझना भी आसान नहीं होगा। फल सामान्य भी नहीं रहेगा, फल में अनिश्चितता बढ़ जाती है। दोनों ग्रह गुण व स्वभाव में विपरीत हैं तो युति में या तो शुक्र के गुण हावी होंगे या शनि के गुण हावी होंगे। किसी भी युति में, कंजक्शन में, जो ग्रह कम डिग्री का होगा, वह ग्रह ज़्यादा डिग्री वाले ग्रह को धक्का मारता है, पुश करता है, उसके गुण ज़्यादा हावी होते हैं। ज़्यादा डिग्री वाला ग्रह थोड़ा आराम की मुद्रा में होगा, वह कम डिग्री वाले ग्रह से आगे जा रहा है। कम डिग्री वाला ग्रह अपने गुणों से ज़्यादा डिग्री वाले ग्रह को प्रभावित करता है। अगर शुक्र शनि की युति में शनि देव की डिग्री कम है, उदाहरण के लिए यदि शनि 8 डिग्री के हैं, शुक्र 14 डिग्री के हैं, तब आपको रिलेशनशिप, संबंधों में परेशानी आएगी। 30-32 की उम्र से पहले प्रेम संबंध या वैवाहिक संबंध को लेकर आपके अंदर डर रहेगा। डर इस बात का कि आपका जीवन साथी या पार्टनर आपके साथ खुश है कि नहीं, आप खुश रख पाएंगे या नहीं। ऐसी सोच के बाद भी शनि, क्योंकि सूखा, ठंडा, प्राइवेट स्वभाव का ग्रह है, आप अपने संबंधों में आज़ादी, खुशी, आनंद को नहीं बना पाएंगे। आपका पार्टनर यानी शुक्र खुश नहीं होगा। शनि के ज़्यादा प्रभाव से वर्क ओरिएंटेशन, काम की तरफ झुकाव भी ज़्यादा रहेगा। आपकी सोच रहेगी कि पार्टनर के साथ 3-4 घंटे फिल्म देखने से अच्छा है कि मैं काम कर लूँ, क्योंकि शनिदेव काल पुरुष के जन्मांक में 10वां भाव कैरियर भाव और 11वें भाव लाभ भाव के स्वामी होते हैं। इसी वजह से हो सकता है कि आपका पार्टनर बिना कारण बताए आपको छोड़ दे, ब्रेकअप हो जाए। अगर शनि कम डिग्री के हैं तो 30-32 साल की उम्र से पहले रोमांटिक व मैरिटल लाइफ में परेशानी आती है। इस परेशानी का असर आपके कैरियर पर भी पड़ सकता है। शुक्र शनि युति हो तो सैटर्न रिटर्न, मतलब जिस राशि में जन्म के समय शनि थे, लगभग 28-30 साल बाद शनि जब उसी राशि में आ जाते हैं तो उसे सैटर्न रिटर्न कहते हैं। तो कुंडली में अगर शुक्र शनि की युति है तो सैटर्न रिटर्न तक प्रेम संबंधों में, या अगर शादी पहले हो गई है तो धैर्य और सावधानी के साथ चलना चाहिए। अब अगर शनि ज़्यादा डिग्री के हैं और शुक्र कम डिग्री के हैं, उदाहरण के लिए शुक्र यदि 6 डिग्री के हैं तथा शनि 12 डिग्री के हैं,
इस स्थिति की बात करें तो शुक्र कम डिग्री के हैं, मतलब शुक्र शनि की तरफ बढ़ रहे हैं, तब संबंधों में आप डर के बावजूद भी आगे बढ़ जाएंगे। आप ज़्यादा वक्त लगाएंगे पार्टनर को जज करने में कि वह लंबे समय तक साथ रहेगा या नहीं, आपके प्रति ईमानदार है या नहीं, मतलब दिल टूटने से घबराएंगे नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। शनि कम डिग्री के तो ब्रेकअप से शौक लगेगा, लेकिन शुक्र कम डिग्री के हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। वर्क एरिया पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, 28-30 साल की उम्र के बाद संबंध अच्छे चलेंगे। शनि का प्रभाव सैटर्न रिटर्न के बाद संतुलित हो जाता है, क्योंकि आपकी परिपक्वता तब बढ़ जाती है। शुक्र अगर बहुत ताकतवर हों तभी 25-26 की उम्र अर्ली एज में पहले रिलेशनशिप को चलाना चाहिए। इस युति की विशेष ध्यान रखने वाली बातों की अगर हम चर्चा करें तो साधारणतया शुक्र शनि की युति में विवाह में विलंब होता है। आप और आपके जीवन साथी के बीच उम्र का अंतर भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जीवन साथी जिम्मेदारियों को समझने वाला होता है। शनि व्यवसाय, अनुशासन, मेहनत, रोजगार इनके कारक हैं, तथा शुक्र वैभव, धन और समृद्धि के कारक हैं। तो शुक्र शनि की युति में जितना आप व्यवसाय में अनुशासित रहेंगे, अपना फोकस रखेंगे, उतना आपका धन बढ़ता जाएगा। शुक्र शनि युति में अगर आप बिजनेस करते हैं तो कभी एम्प्लॉय लेबर का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉय सर्वेंट रखते हैं, उनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, तो बिजनेस में तरक्की जरूर मिलेगी। साधारणतया शुक्र बुध शनि के जो लगन हैं, मतलब यदि आपका लगन वृष, तुला, मिथुन, कन्या या मकर, कुंभ में से है, तो ये युति काफ़ी अच्छा परिणाम देती है, अच्छे फल ज़्यादा जल्दी मिलते हैं, क्योंकि शुक्र और शनि इन लग्नों के लिए योग कारक की तरह होते हैं, शुभ भावों के स्वामी होते हैं। इसके विपरीत मंगल, गुरु, चंद्र, सूर्य के जो लगन होते हैं, जैसे मेष, वृश्चिक, धनु, मीन, कर्क या सिंह लगन में ये युति है, तो शुक्र शनि वहाँ पर क्योंकि अशुभ ग्रह होते हैं, तब इनको अच्छे फल देने में विलंब होता है, आपको परेशानियों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। उपाय के तौर पर अगर शुक्र शनि की युति नकारात्मक प्रभाव डाल रही है तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। शनि और शुक्र के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। शनिदेव का मंत्र ओम शंख शनैश्चराय नमः है। इसका 10-15 मिनट आप हर रोज़ शाम को संध्या के बाद, सूर्यास्त के बाद इसका जप कर सकते हैं। शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप आप भोर के समय सुबह सुबह कर सकते हैं। शनिवार को आपको काले तिल, काला कपड़ा, लोहे की वस्तुएं इनका दान करना चाहिए। शुक्र के लिए शनिवार को दही का दान कर सकते हैं। भगवान शिव की आपको पूजा करना चाहिए और नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। शुद्धता और अनुशासन का भी आप पालन करें। शुक्र शनि की युति के निष्कर्ष की अगर बात करें तो यह युति व्यक्ति के जीवन में संतुलन और अनुशासन लाने में मदद करती है। हालांकि यह युति कभी कभी चुनौतियां भी ला सकती है, लेकिन सही उपायों और सकारात्मक दृष्टिकोण से इन चुनौतियों को आसानी से पार किया जा सकता है। वैदिक ज्योतिष में इस युति का गहरा महत्व है और यह व्यक्ति के चरित्र और जीवन की दिशा को गहराई से प्रभावित करती है।